Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एक मेजर अपडेट फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी अपडेट्स ऑल ओवर इंडिया एंड एमपी से रिलेटेड जो भी वैकेंसी अपडेट्स हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिलती हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पे देखने मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेकर आए एक मेजर अपडेट। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये है दिल्ली में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं और सिर्फ 4 पोस्ट्स के लिए जो वैकेंसीज हैं वो उसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत 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 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे सर्व करके आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, एंड यहाँ से जो आपकी लर्निंग होगी, आपका जो करियर ग्रोथ होगा वो बहुत बहुत एक्सलेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट में www.niepa.ac.in। ठीक है, तो आप इनके जब रिक्रूटमेंट सेक्शन में आओगे, आप देख रहे हो हम करियर सेक्शन में है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल डाउन और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रोजेक्ट जूनियर कंसल्टेंट आईटी की भी वैकेंसी आने के लिए। उसका लास्ट डेट 22 अगस्त है। तो अगर आप प्रोजेक्ट जूनियर कंसल्टेंट आईटी की क्वालिफिकेशंस रखते हैं तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं आप। हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है, यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त है। 5:30 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। CPRHE डिपार्टमेंट में है। As soon as you click over here in this particular notification, it will take you to this PDF. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली। यहाँ पे देखिए, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर काम करने से आपका करियर ग्रोथ तो होगा ही, आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, नोटिस आप देख सकते हैं। एक बात और जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, ये टेम्पररी पोजीशन है। मतलब आप 11 मंथ के अग्रीमेंट में रहते हो, बट ये 11 मंथ का जो अग्रीमेंट है ये रिन्यू होता जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मोड में होने के बावजूद आपकी जो यहाँ सैलरी होगी वो होगी 1,14,660। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही कि अगर आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका पे स्केल भी कितना अच्छा होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द पोजीशंस आर फॉर 11 मंथ्स विच मे बी रिन्यूएबल एनुअली। मतलब 11 मंथ के बाद आपका जो टेन्योर है उसको रिन्यू कर दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट 11 मंथ्स। ठीक है, अभी एसेंशियल है मास्टर्स डिग्री इन सोशल साइंस और एन एलीड डिसिप्लिन और रिलेटेड फील्ड, पीएचडी और इक्विवेलेंट इन एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और रिलेटेड डिसिप्लिन। आप यहाँ पर देख सकते हैं एसेंशियल है मास्टर्स डिग्री इन सोशल साइंस और एन एलीड डिसिप्लिन और रिलेटेड फील्ड्स, पीएचडी और इक्विवेलेंट इन एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और रिलेटेड डिसिप्लिन। डिजायरेबल आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटेड रिसर्च इन पब्लिकेशंस रिकॉर्ड इन हायर एजुकेशन और पब्लिक पॉलिसी, एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग पॉलिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो फैकल्टी मेंबर विल बी एक्सपेक्टेड टू वर्क 40 hours a week, undertake a short-term research project within the set period and complete it, develop and publish a policy brief based on research findings, teach at the master's level, contributing to the curriculum and academic mentoring. Okay, if we talk about the further details, in models with broader engagement, faculty will also provide evidence-based technical support to national and state level policy making bodies, facilitate and participate in policy dialogues, monitor and report the impact of research studies undertaken by the center. सो देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिए, हम देख सकते हैं अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें तो बहुत बहुत ही लिमिटेड पोस्ट है। 4 ही पोस्ट हैं, क्योंकि आप एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में, अगर आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको जो पॉलिसी डायलॉग्स है उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, उनको भी फैसिलिटेट करने का मौका मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। ठीक है, नाउ इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट द
application form in such like in the below described manner. Detailed CV along with copy of self attested relevant documents, degree, mark sheet, certificate and photograph. इसके अलावा आपको एक कवर लेटर लिखना होगा highlighting relevant experience and motivation, and आपको एक brief concept note लिखना होगा on a proposed short term research project in higher education policy. ठीक है, और इसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट है वो 11 मंथ्स के लिए होगा. ठीक है, द परफॉर्मेंस अप्रेजल विल डिटरमाइन कंटिन्यूएशन इफ एनी. अप्रेजल क्राइटेरिया विल बी कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग. जब आप ऑनबोर्ड होंगे तो आपको अप्रेजल का क्राइटेरिया जो है वो पता चल जाएगा. यहाँ पर आप देख लीजिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर एप्लीकेशन बाय 21 अगस्त 5:30 PM. ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोजीशंस जो है वो 11 मंथ के बाद रिन्यूएबल होती हैं एनुअली. ठीक है, देखिए अगर हम सैलरी के बारे में बात करें, 1,14,660 रुपीज पर मंथ इज समथिंग विच इज वेरी 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 डिसेंट. ओके, और आप इतने बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में वर्क करेंगे तो अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो आपका अगर आपकी मास्टर्स डिग्री सोशल साइंस में है, एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और रिलेटेड डिसिप्लिन में है, तो प्लीज आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए. ठीक है, अपने सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली स्कैन कीजिए. जो फॉर्म है वो भी आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट में ही मिल जाएगा. आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक हियर पे जैसे ही जाएंगे तो आपको ये एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी पूरी एंट्रीज प्रॉपर्ली फिल कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रही हो. अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो प्लीज अप्लाई कीजिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. इसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बारे में आपको अपडेट दी जाए, या एमपीपीएससी एफएसओ से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कंटेंट जो आप चाहते हैं आपको हमारे चैनल पर देखने मिले, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बने रहिए प्रोपीसीएस के साथ. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोपीसीएस. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.